मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। पीएलएफआई के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। व्हाट्सएप पर पीएलएफआई लेटर हेड भेजा गया। कारोबारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और मामले की जांच में फिलहाल रांची पुलिस जुटी हुई है। तुपुदाना ओपी इलाके का मामला बताया जा रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आगे की जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, रंगदारी की मांग की बड़ी खबर सामने आ रही है कारोबारी से, क्या मामला है? जी बिल्कुल, बात करें तो जमीन व्यवसायी जो कि उनसे ये पूरी रंगदारी की मांग की गई है। पप्पू शाहदेव उर्फ कहा जाए तो कृष्णानाथ शाहदेव से ये रंगदारी की मांग की गई है। 1 करोड़ की रंगदारी की मांग जो है वो पीएलएफआई उग्रवादी जो सब जोनल कमांडर राजेश यादव के नाम से ये रंगदारी जो है वो मांगी गई है। मामले को लेकर तुपुदाना ओपी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस छानबीन में जुटी है और इस पूरे मामले की सत्यता की जांच कर रही है। बता दें कि बीते दिनों भी एक और इस तरह की घटना आई थी जिसमें कि पीएलएफआई उग्रवादियों के नाम से ही रंगदारी मांगी गई थी। हालांकि उस मामले में भी अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब ये दूसरा एक नया मामला आया है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें कब तक कार्रवाई करती है और कब तक जो दोषी है, इसके पीछे कौन लोग शामिल है, उसका पर्दाफाश कब तक कर पाती है। जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे थे, जहां कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है 1 करोड़ की। पीएलएफआई के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। और बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां भंडारा थाना क्षेत्र के धना मुंजी गांव में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। घरेलू विवाद के दौरान एक युवक ने अपनी पत्नी और बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। आरोप है कि सनकी युवक ने गुस्से में सब्बल से हमला कर दोनों की जान ले ली। घटना के समय घर में कोई दूसरा सदस्य मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मानसिक इलाज चल रहा था और वो पिछले कुछ समय से तनाव में था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ फोन लाइन पर आकाश साहू जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या खबर सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि सनकी युवक ने अपने 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी है। जी बता दें कि एक घरेलू विवाद के कारण एक युवक ने अपनी पत्नी और अपने मां की सबल से मारकर निर्मम हत्या कर दिया गया है। युवक बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब युवक को अपने हिरासत में लिया है तो जो जानकारी सामने निकल के आ रही कि युवक का जो मानसिक स्थिति था वो ठीक नहीं था। उसका कांके स्थित रिनपास में इलाज भी चल रहा था। कुछ हफ्ते पहले उसके एक चचेरे भाई का भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वो और भी मानसिक स्थिति और मानसिक तनाव से था। और आज जब आम के बगीचे से उनकी पत्नी घर लौटी और किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस इतना बढ़ गया कि सबल निकालकर युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मौके पर जब उसकी मां बीच बचाव करने आई तो उसके मां पर भी युवक ने सबल से वार कर दिया और घटना स्थल पर ही दोनों पत्नी और उसकी मां की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और बांध के रखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। खबर हजारीबाग से है, जहां शहर के खजांची तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्त के साथ तालाब में नहाने गया था, तभी अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। बाद में गोताखोरों की मदद से कई घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। हम गए बचाने, हम भी तैरने नहीं जानते। हम जब उसको बचाने गए, हाथ पकड़े तो हाथवा स्लिप कर गया और हमको अंदर फिर चलेगा। फिर हम किसी तरह करके वहां से तो छटपटा के, हम भी तैरने नहीं जानते, छटपटा के निकले। उसके बाद यहाँ पे हम 2-3 आदमियों को आवाज मारे तो कोई बचाने के लिए नहीं आया। 2 लड़का आया, तब तक वो नीचे डूब गया था। चौपारण के बगल में एक चैया बस्ती है, वहां से लोग आए और किसी तरह से बॉडी को निकाले हैं। ये बहुत दुख की बात है। एनडीआरएफ की टीम एक्टिव नहीं है। कम से कम 10 घंटे 12 घंटे में एनडीआरएफ की टीम पहुंचनी चाहिए। फिर एनडीआरएफ का टीम का मतलब क्या हुआ? जब टाइम पे नहीं पहुंच पाता है तो कहीं न कहीं एनडीआरएफ टीम की विफलता है, प्रशासनिक पदाधिकारियों की विफलता है। मैं विधानसभा में बार बार इसका प्रश्न उठाया हूं
कि ये एनडीआरएफ का एक विंग यहाँ हजारीबाग में रहना चाहिए। ये प्रमंडलीय टाउन है। खबर रांची से है, जहां पुलिस को अनिल टाइगर हत्याकांड और राधेश्याम साहू फायरिंग मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि जमीन कारोबारी राधेश्याम साहू पर फायरिंग करने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। वहीं अनिल टाइगर हत्या मामले में भी उसने 5 लाख रुपए लेकर शूटर्स के जरिए वारदात करवाई थी। दो चर्चित केस और जो बहुत महत्वपूर्ण केस भी थे। सबसे पहले जो केस नंबर जो नगड़ी का था, दलादली यूपी, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 के आसपास, उसमें जो एक व्यक्ति हैं राधेश्याम साहू, उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। उसमें जो 2 शूटर थे हमारे, जिसका नाम, एक का नाम था चंदन और अविनाश, उन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पर इसका जो मेन षड्यंत्र था, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा, उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग के द्वारा कर दी गई है। खबर गिरिडीह से है, जहां नियमाघाट थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक ने 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक की पहचान धनबाद के गोविंदपुर निवासी सुनील कुमार महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका नवाडीह पंचायत के सहरिया गांव की एक युवती से प्रेम संबंध है और वो उससे शादी की मांग कर रहा है। युवक पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद वो युवती से शादी करने की जिद कर रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने की कोशिश की। परिजन और स्थानीय लोग भी लगातार उसे समझाने में जुटे हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोला वन क्षेत्र में नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। हेसापोड़ा, सुतरी, रोला और चौपा दारू में 34 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। वन विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। हाथियों के झुंड पर नजर रखी जा रही है और ग्रामीण भी दहशत में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे, जहां पे देखिए किस तरीके से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ये तस्वीर रामगढ़ की है। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां NH 320D पर लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम किया। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 320D को जाम किया। प्रदर्शन के कारण NH 320D और NH 75E पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे CO और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तत्काल 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि देने और सरकारी प्रावधान के तहत उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम खत्म किया और यातायात बहाल कराया। खबर लातेहार से है, जहां बरियातू पुलिस ने उड़ीसा के फल व्यवसायी शेख सदाकत अली हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप पे 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी की हत्या नशा खिलाकर लूट की नियत से किया गया और शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया था। बात हुई थी, परिचय भी थी। इन्होंने इनको झांसे में लेके, इन दोनों व्यक्तियों ने इनको शराब और गांजा का नशा करवाकर और यूपी बनारस जाने के पूर्व यहाँ इस क्षेत्र में बरियातू थाना में एरिया में इनको जो है हाथ पीछे से बांध दिया और गले में गमछी से कम दबाकर और उनको मार दिया। खबर जमशेदपुर से, जहां बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया। शिविर में जिले के 28 मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 12 विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही ताकत रह सकती है कि चूंकि गांव का जब गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी जब दिल से आशीर्वाद और दुआ देता है, चाहे किसी समाज, किसी वर्ग, किसी भी तरह का व्यक्ति है, चाहे किसी जाति, किसी समाज से आता हो, जब उसके घर के दरवाजे तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचती हैं, तो वैसे लोग दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम करते हैं।
और मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक एक घर के एक दरवाजे पे खड़े होकर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय किया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। आज सुबह 11 बजे से लेकर के कल सुबह 5 बजे तक एक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। सभी को यहाँ रात्रि विश्राम भी करना है। इसमें हमारे अलग अलग 13 सत्र होंगे। इसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व के सभी हमारे आदरणीय आदित्य साहू जी का आज आए थे उद्घाटन सत्र में। इनके बाद में आज गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं। खबर रांची से है, जहां पेरियो डेंटोलॉजी विभाग ने पेरियो कनेक्ट 2026 सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के अलग अलग डेंटल कॉलेजों से करीब 150 डेंटल स्टूडेंट शामिल हुए। सेमिनार के दौरान पेरियो डेंटोलॉजी के भविष्य, करियर अवसर और इस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के तरीकों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में रम्स के डायरेक्टर सहित राज्य के कई डेंटल कॉलेजों के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। हमने पेरियो कनेक्ट ISP UG कन्वेंशन करके एक कार्यक्रम रखा है। ये एक UG की एक्सक्लूसिव कॉन्फ्रेंस है। यूजली हम लोग PG की कॉन्फ्रेंसेस प्रायः देखते हैं, बट ये एक्सक्लूसिवली UG स्टूडेंट्स यानी कि स्नातक वाले जो छात्र हैं उनके लिए रखा गया है। और एक मकसद है, पेरियो कनेक्ट जैसी थीम है कि हमारी ब्रांच, हमारी स्पेशलिटी पेरियो के बारे में बच्चों को और जागरूक करना, उनको इस ब्रांच के बारे में बताना और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं इस स्पेशलिटी को लेकर के, ताकि वो और सजग हों इस ब्रांच के बारे में। यही मकसद था। खबर कोटी से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह से शिक्षा मेला का आयोजन किया गया। बिरसा महाविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में जिले के मैट्रिक और इंटर के 70% से अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कल शाम तक चलेगा। अद्भुत कार्य है और मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ और जिस तरीके से बच्चों ने किया है उसको सम्मान दिया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। खबर धनबाद से है, जहां बाघमारा के महुदा स्थित सिंघड़ा पंचायत के पांडेडी गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लाखों रुपए खर्च होने और दोबारा उद्घाटन के बावजूद गांव के लोगों को अब तक पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ उद्घाटन और फोटो सेशन तक ही जिम्मेदारी निभाई, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये पानी का उद्घाटन हुआ था, थोड़ा सा पानी आया और थोड़ा सा आने के बाद अब पानी अभी तक नहीं आया है और यहाँ नाली तोड़ दिया गया और नाली का पानी जहाँ पर जाता है, एक तरफ स्कूल एक तरफ आंगनबाड़ी है और पूरा गंद बनाने बोल रहे हैं। पानी 3 तारीख को उद्घाटन हुआ था, पानी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो पानी के मतलब उस दिन उद्घाटन हुआ था, उस दिन पानी मिला था? हाँ, उस दिन थोड़ा सा मिला था, उसके बाद पानी चालू नहीं हुआ। एक दिन पानी का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो है पानी लगभग 1 बाल्टी गिरा था। उसके बाद से आज तक पानी गिरा नहीं। पलामू के मेदिनी नगर में बड़ा तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। एक और तालाब पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जलकुंभी के फैलाव से तालाब का जलस्तर प्रभावित हो रहा है। कभी 16 एकड़ में फैला ये तालाब अब सिमटकर करीब 9 एकड़ रह गया है। तालाब में पानी की जगह जलकुंभी भर गई है, जिससे शहर के जलस्तर पर भी असर पड़ रहा है। शहरवासी निगम पर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद तालाब बचाने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में अगर नहीं बचेगा तो हम गर्मी देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी नदी तालाब हैं उसको ठीक से रखा जाए, संरक्षण करके रखा जाए। लेकिन इसको जो छोटा कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास आदेश देने का तो पावर नहीं है, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ के लोगों को और खास करके मेदिनी नगर जो है हमारा, उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। मेदिनी नगर का बड़ा तालाब का अस्तित्व अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अब खतरे में है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेदिनी नगर का ये बड़ा तालाब है और जिस हाल में है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कभी ये तालाब काफी खूबसूरत नजर आता था, इसमें भारी
मात्रा में पानी नजर आता था, मगर अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसमें जलकुंभी पड़ा हुआ है और यही वजह है कि धीरे धीरे जो इसका जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। ये पलामू का नहीं, डाल्टनगंज का ये धरोहर तालाब था। हमें याद है इस तालाब में हम नहाते थे, उस वक्त जलकुंभी नाम का कोई चीज नहीं रहता था इस तालाब में। इस तालाब में मछली भी हम पकड़ते थे और हम लोग आकर के गणपति राय जी का बनाया हुआ जो शेड था उसके ऊपर चढ़ करके तड़पते थे नीचे। हम लोग बचपना में जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, उस घड़ी 1970-75 की बात मैं कर रहा हूँ। और आज तालाब का दायरा भी बहुत चौड़ा था, आज तो धीरे धीरे करके इस तालाब का अतिक्रमण कर लिया गया। पहले बहुत बड़ा दिखाई करता था, अभी तो जलकुंभी लगा हुआ है, बहुत खराब स्थिति में है। इसको साफ सफाई होते रहता तो ठीक रहता। सब नहीं रहेगा फिर कुछ रहेगा ही नहीं। पेड़ पौधा जो भी तालाब वगैरह जो भी पहले का जो चीज है वो सब बचाना बहुत जरूरी है। लाइफ लाइन माने जाती थी मेदिनीनगर के लिए, लेकिन इसका अस्तित्व भी आज पूरी तरह से खतरे में है। इस बात को लेकर के शहरवासियों में भी नाराजगी है। शहरवासी बार बार इस तालाब के अस्तित्व बचाने की मांग करते आ रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। खबर रामगढ़ से, जहां लगातार कई सालों तक घाटे में चलने वाला सीसीएल का बड़का सयाल एरिया अब मुनाफे की राह पर आगे बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एरिया को 90 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 13 मई तक 6,95,000 टन उत्पादन किया जा चुका है। एरिया करीब 400 करोड़ रुपए के लाभ में चल रहा है। इस साल हम लोगों का जो कोयला का टारगेट 9 मिलियन है, 90 लाख टन है। 90 लाख टन कोयला करने के लिए हमारे यहाँ 4 अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है। लगभग 5.3 मिलियन हमको करना है बिरसा से और 1.7 के आसपास करना है उरीमारी से, ये दोनों मिला के 7 मिलियन, और यहाँ से 1.2 मिलियन और 8 लाख हमको करना है भुरकुंडा से और 1.2 मिलियन स्याल से। टोटल 9 मिलियन का प्रोडक्शन हम लोग को करना है। सीसीएल के बड़का सयाल एरिया को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 90 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बड़का सयाल एरिया बीते वर्ष तक नुकसान में चल रहा था, लेकिन अब वर्तमान में 400 करोड़ के लाभ पर ये एरिया चल रहा है। और वित्तीय वर्ष 25-26 की बात करें तो वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान बड़का सयाल एरिया ने 87.5 लाख टन कोयले का उत्पादन किया था, यानी लक्ष्य जो उसे दिया गया था उसे पूरा किया गया था। बड़का सयाल एरिया में उरीमारी, बिरसा, न्यू बिरसा, सयाल, भुरकुंडा परियोजनाएं चलती हैं, जहां पर 4 स्थानों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का उत्पादन किया जाता है। महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह ने बताया कि टीम वर्क के साथ नए वित्तीय वर्ष में कोयला का उत्पादन पूरे यहां पर शुरू कर दिया गया है और निर्धारित समय के अंदर ही कोयला का उत्पादन जो लक्ष्य दिया गया 90 लाख टन उसे पूरा कर लिया जाएगा। खास करके कोयला उत्पादन के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर हजारीबाग से है, जहां खूंटी के सुदूरवर्ती इलाकों से 50 महिला किसान कटकम मनसांडी प्रखंड के गोसी गांव पहुंची। उन्होंने आधुनिक खेती, बकरी पालन और मुर्गी पालन की जानकारी हासिल की। आदिवासी समुदाय से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि ये यात्रा उनके लिए बेहद लाभदायक रही। अब वो अपने गांव लौटकर सीखी गई तकनीकों को अन्य लोगों तक पहुंचाएंगी। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक को लेकर के हम लोग एक्सपोजर विजिट के लिए आए हैं। खूंटी जिला में पिछले वर्षों से काफ़ी ज़्यादा पोस्ता का खेती होता था, उसको कम करने के लिए लीड संस्था की तरफ से एक प्रयास है और लोगों को कृषि के तरफ हम लोग मोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग खूंटी जिला से आए हैं, यहाँ हजारीबाग कटकम सांडी से खेती बाड़ी का हमें जानकारी लेने के लिए और पशु पालन का वो सब भी जानकारी लेने के लिए आए हैं। खूंटी जिला से लगभग 50 किसान, महिला किसान, पुरुष किसान यहाँ एक्सपोजर विजिट में आए हैं, जहाँ इन लोगों को इंटरक्रॉपिंग खेती, सोलर एनर्जी कोल्ड स्टोरेज, प्याज रखने का जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज, साथ ही साथ बकरी पालन कैसे किया जाता है, उसका रख रखाव कैसे खान पान दिया जाए, इसके बारे में इन लोगों को दिखाया गया एवं जानकारी दिया गया।